हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम जो होते हैं उसके बारे में इस टॉपिक में हम जानकारी लेंगे। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे। बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो पहचानेंगे कैसे। उसके 3 तरीके होते हैं। पहला पहला वो खर्चे बेहतर तरीके से चलाने के लिए करने पड़ते हैं, और दूसरे वो खर्चे बिजनेस में नहीं किए तो भी उसका बिजनेस पर कोई असर नहीं होता है। और तीसरे वो खर्चे जो बिजनेस में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट और दी जाने वाली सर्विस में नहीं जोड़े जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है। मैंने अभी ही नया नया चालू किया हार्डवेयर का बिज़नेस, और थोड़ी दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बिज़नेस चल नहीं रहा है। तो ये बिज़नेस ज़्यादा चलने के लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगी। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैं वर्तमान में उसकी एडवर्टाइज दूँगी, या फिर पैम्पलेट बांटूँगी, या फिर टैक्सी में अनाउंसमेंट करूँगी। ऐसे नए नए तरीके यूज़ करूँगी एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि जिससे मेरा बिज़नेस बढ़ जाए। तो इसके लिए मुझे खर्चे आएंगे। तो ये खर्चे हो गए मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बिज़नेस से जुड़े हुए नहीं है, जिसका बिज़नेस पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। और भी ऐसे कई सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टाफ सैलरी, देन स्टाफ बोनस, देन हमें जो पानी लगता है पीने के लिए, लेबर के लिए और स्टाफ के लिए, वो वाटर एक्सपेंसेस, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। देन हमने किसी से लोन लिया है तो उस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो खर्चा। देन मोबाइल इंटरनेट का रिचार्ज, हम ऑफिस में जो कंप्यूटर लगाते, उसको कंप्यूटर या लैपटॉप लगाते हैं तो उसके लिए इंटरनेट का खर्चा, इंटरनेट लगता है तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है। ये खर्चा भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। देन रेंट, हमने ऑफिस जो लिया है वो सपोज़ हमारा भाड़े पे होगा तो उसका रेंट हमें देना पड़ता है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। देन लाइट बिल, हमें जो बिजली का खर्चा आता है ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया है। बैंक चार्जेस, सपोज़ हमारा कोई चेक बाउंस हो गया या और कुछ हो गया, तो ये इसके लिए हमें बैंक कुछ चार्जेस लगाती है, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। देन टी एक्सपेंसेस, देन पेट्रोल डीजल चार्जेस, दिस मेंटेनेंस, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, जो एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अभी हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, मतलब हम जो बिजनेस में प्रोडक्ट बनाते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। ये सर्विस भी हो सकती है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो बिजनेस में जो प्रोडक्ट होते हैं उससे होते हैं, या फिर हम जो सर्विस देते हैं बिजनेस में उससे भी हमें ये एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 तरह की बिजनेस में देखने को मिलते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब हम जो भी कुछ, सपोज़ हमने कुछ कंपनी खोली, वहाँ पे हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया, मतलब प्रोडक्ट बनाया, तो वो प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा आता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। मतलब एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का खर्चा। एंड सेकेंड वन, सर्विस प्रोवाइडर, मतलब हमने सपोज़ हमारा मोबाइल का शॉप है तो वहाँ पे हमने किसी तरह की सर्विस दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर्विस में भी दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इसके मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। विजिटिंग एंड प्रिंट करना, मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस देना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 तरह से पहचाने जाते हैं। पहले वो खर्चे जिन्हें ना करे तो बिज़नेस को नहीं चलाया जा सकता, मतलब हम ये बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं। सपोज़ हमने ये खर्चे किए ही नहीं तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो हमारा बिज़नेस चलेगा ही नहीं। तो ये बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, इससे बिज़नेस हमारा चलेगा ही नहीं, ये खर्चे हम नहीं करेंगे तो। और दूसरा, वो खर्चे जो माल की कीमत को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब जितने हम अच्छी क्वालिटी लगाएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वैसा हमारा प्रोडक्ट का
भाव भी उतना ही बढ़ेगा बेचने के लिए। इस प्रकार ये माल की कीमत पे इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा विजिटिंग कार्ड प्रिंटिंग का बिज़नेस है, तो इसके लिए मुझे प्रिंटिंग की मशीन लानी पड़ेगी, देन पेपर लाने पड़ेंगे, प्रिंटिंग के लिए इंक लाने पड़ेगी। ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इसका इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पे होता है। अभी ये नहीं लाऊंगी तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं, बिज़नेस हमारा चलेगा ही नहीं। और दूसरा एग्जांपल है, सपोज़ मेरा फर्नीचर का बिज़नेस है, फर्नीचर बनाने का। एक कस्टमर ने मुझे फर्नीचर बनाने को दिया, तो फर्नीचर बनाने के लिए मतलब टीपॉय बनाने को दिया सपोज़, तो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे वो बनाना पड़ेगा। अभी कस्टमर बोलेगा मुझे यही लकड़ी चाहिए, भारी वाली साग की लकड़ी चाहिए, तो वो मुझे लाने पड़ेगी। उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। देन उस पे डिज़ाइन भी अच्छी कैसी होगी उस पे डिपेंड करेगा। देन तीसरा वो कटिंग कैसे की है, उसका कलर कैसा है, उसकी पॉलिश किस प्रकार की है। देन उसको बनाने के लिए लेबर जो लगते हैं उसका खर्चा। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं उन खर्चों का उस पर जो प्रोडक्ट है उसके कीमत पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसके आधार पर ही वो फर्नीचर की हम कीमत तय करते हैं। ये सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये सारे खर्चों से हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कीमत तय की जाती है। अभी हम देखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। वो इनकम जो बिज़नेस की अलावा की किसी दूसरी ओर से होती है। मतलब बिज़नेस से हमें इनकम नहीं मिलता है, दूसरी किसी और से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक इंटरेस्ट, मतलब हमने बैंक में कुछ पैसा रखा है तो उससे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट इनकम। और बिज़नेस में जो प्रोडक्ट बनता है उससे जो हम बेच के इनकम मिलेगा वो हो गया हमारा डायरेक्ट इनकम। लेकिन ये हमें बैंक में से मिलता है पैसा, तो यह हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया। शॉप रेंट, सपोज़ हमने कहीं पे शॉप रेंट पे दिया तो उससे जो हमें रेंट मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया। देन सैलरी, हम बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन बिज़नेस करने के साथ साथ हम कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, तो उस पर हमें जो सैलरी मिलेगी वो हमारा हो गया इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें बिज़नेस से नहीं मिल रहा है इनकम, हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उधर से हमें इनकम मिल रही है। देन इंटरेस्ट एफडी, हमने बैंक में सपोज़ एफडी रखी, फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया। देन कमीशन। अभी डायरेक्ट इनकम देखेंगे। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, जो इनकम हमें बिज़नेस से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा विजिटिंग कार्ड का बिज़नेस है, वहाँ पे मैंने विजिटिंग कार्ड बनाए 2000 और उसके खर्चा आया 2000, विजिटिंग कार्ड बनाने के 500 रुपये खर्चा है, और वो मैंने सब विजिटिंग कार्ड बेचे 1500 में। 500 रुपये खर्चा आया और 1500 में बेचे तो प्रॉफिट कितना हुआ 1000। तो 1000 रुपये जो आए हमारे पास वो हो गया हमारा डायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमें बिज़नेस से मिले हुए पैसे, तो ये हमारे डायरेक्ट इनकम हो गए। देन सेकेंड एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मेरा फर्नीचर बनाने का बिज़नेस है। अब ये फर्नीचर बनाने में मुझे 7000 का खर्चा आया और वो मैंने फर्नीचर बेचा 10,000 में, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ 3000 का, यानी ये 3000 जो है वो हमारा डायरेक्ट इनकम हो गया। तो इन शॉर्ट वो इनकम जो हमें मुख्य बिज़नेस से मिलता है, मुख्य बिज़नेस की वजह से मिलता है, वो हमारा डायरेक्ट इनकम हो गया। एक बात मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और ये इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं डायरेक्ट, उससे जो हमें प्रॉफिट होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। एंड इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम से जो हमें प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट तैयार होती है। तो ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।